अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का पूरा पेपर हल। ठीक है, तो आपके इस प्रकार की पूरी कॉपी शो कराएंगे हम। इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आपके लिखे होंगे। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सभी क्वेश्चनों यानी कि जितनी भी क्लास है 9 से लेकर 12 के सभी सेट हमारे चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहले सही विकल्पों का उत्तर। पहला दिया है ए एल पाउली। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरे सॉल्यूशन करके इनके उत्तर लिखे हैं। तो आपको पूरी कॉपी यहाँ पे शो कराई जाएगी, तो अंत तक अवश्य बने रहें। तो इसमें दिया है ए एल पाउली। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पहले सही विकल्प का उत्तर। अब देखते हैं दूसरे सही विकल्प में करना है आपको उपरोक्त सभी। तीसरे में 5 करना है, चौथे में कृषि और 5वें में आपको 1 जनवरी 2015। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर। हम इन प्रश्नों के साथ साथ जो आपके 2-2, 3-3 नंबर के प्रश्न आएंगे उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, और जो पहले खालिस्तान में आपको Q/X करना है। ठीक है, और दूसरे में करना है आपको 1949, तीसरे में करना है आपको वर्तमान। और मैं आशा करता हूं कि आपके पास क्वेश्चन पेपर तो होगा ही, और जो चौथे का आंसर हम आपको पार्ट 2 में उपलब्ध करा देंगे। और इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देखेंगे संगणना विधि। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, यानी कि सहयोगी मिलान करना है। तो इसका जो पहला रहेगा कि विश्व व्यापार संगठन जो कब हुआ था, जो हुआ था आपका 1995 में। ठीक है, तो इसी प्रकार दूसरा है कि मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग, तो ये होता है MPCE। ठीक है, तो इस प्रकार पूछा है प्रश्न क्रमांक 3 में कि ग्रामीण व्यक्ति, तो ग्रामीण व्यक्ति की कुल कैलोरी कितनी ऊर्जा होती है, तो इसमें होती है 2400 कैलोरी। ठीक है, और ग्रामीण व्यक्ति की तुलना में नगरीय व्यक्ति की कैलोरी ऊर्जा कम होती है, यानी कि 2100। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे 5वां की नई आर्थिक नीति, तो कब लाई गई थी, ये 1991 में लाई गई थी। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर में सही असत यानी कि सही गलत पूछा है, तो तीसरा और 5वां आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, और बाकी आपके पहला, दूसरा और चौथा क्या होगा, सही। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं अब। तो पूरे प्रश्नों का उत्तर हम आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर। इसमें दिया है आपके लिए हम आपके लिए पहला पार्ट 2 में उपलब्ध करा देंगे, और इसके साथ साथ हम आपके लिए पूरे क्वेश्चन यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे, तो हम बने रहें। और इसमें दिया है प्रश्न क्रमांक 2 में कि समांतर माध्य उद्दल लिखना है, और तीसरे में लिखना है आपके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण। ठीक है, और चौथे में लिखना है आपको एक संतान। अब देखते हैं हम प्रश्नों का उत्तर। तो हम प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देखेंगे कि हम एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि से संबंध क्या होता है, तो हम लिखेंगे कि जब कभी आंकड़ों के 2 या अधिक समूह, वर्गों या श्रेणी क्रम में कुछ निश्चित संबंध पाया जाता है तो वह से संबंध कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। तो इसमें आपके लिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखना है, निर्देशांक प्रतिशतों के उपयोग। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि निर्देशांक सदैव संख्या में व्यक्त किए जाते हैं, और दूसरा लिखना है कि निर्देशांक प्रतिशतों के माध्य होते हैं। ठीक है, तो हमने इस प्रकार दो नंबर के प्रश्न कर रहे हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। यहाँ पे वायु प्रदूषण के कोई आपको 2 स्रोत लिखना है, तो वाहनों का धुआं और उद्योगों से निकलने वाला धुआं। ठीक है, ये क्या करता है कि वायु प्रदूषण को दूषित कर देता है, जिससे कि बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा का उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा अपनी उत्तर पुस्तिका में आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर एवं प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। इसमें पूछा है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशु में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशु की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यानी कि प्रति 1000 यानी कि 1000 पे जितने शिशु जिनकी आयु कितनी है, 1 वर्ष या उससे कम हो, उनकी मृत्यु यदि हो जाती है, यानी कि मान लो कि 5 शिशु की मृत्यु होती है, तो वो मृत्यु दर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। और आपको कौन से सब्जेक्ट का कौन सा सेट का सॉल्यूशन चाहिए, उसकी जानकारी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है, जिससे कि हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। और आपके 11वीं के हम इतिहास के पेपर, हिंदी के पेपर और अंग्रेजी का पेपर हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। अब लगेंगे प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर, तो इसमें लगेगा प्रश्नावली और अनुसूची। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 3-3 पॉइंट करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13, ठीक है। तो इसमें पूछा है समांतर माध्य की कोई विशेषताएं, 3 विशेषताएं लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम 4 लिख देंगे, एक और हम एक्स्ट्रा लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार पढ़ना है कि पहला कि इसकी गणना सरल होती है, यानी कि जो समांतर माध्य होता है आपका, उसकी गणना क्या होती है, सरल। इसी प्रकार देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की है, एक सामान्य व्यक्ति की समझ में सरलता से आ जाती है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि समांतर माध्य जो रहता है ना, वो एक सामान्य व्यक्ति को भी अच्छे से समझ में आ जाती है, यानी कि वो भी इसे आसानी से हल कर सकता है। इसके दिया कि तीसरा दिया है, इसके परिकलन में प्रत्येक पद को लिया जाता है। चौथा दिया है कि इसका बीजगणितीय रीति से परिकलन करना संभव होता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। तो इस प्रकार लिखना है आपको प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। उसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 15, ठीक है। और उसके बाद हम आपके लिए जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके सभी को उत्तर यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहें हमारे साथ अंत तक, जिससे कि हम आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाएँ। अब पूछा प्रश्न क्रमांक 16 में कि माध्यिका के गुण लगे, तो हम माध्यिका के गुण इस प्रकार 4 लिख देंगे, ठीक है। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर लिखेंगे औद्योगिक नीति 1956 के उद्देश्य। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5। तो इसमें देश में औद्योगिकरण की गति को बढ़ाना, देश में प्रगतिशील सहकारी क्षेत्र बनाना और निजी एकाधिकरण पर रोक लगाना। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। तो हम वैश्वीकरण को प्रेरित करने वाले कारक लिखेंगे, ठीक है। और आपको और भी हम देख लेते हैं सभी किस प्रकार दिए गए हैं। यहाँ पे दिया प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, ठीक है। वायु प्रदूषण के कारण, तो आपको वायु प्रदूषण के कारण लिखना है। तो हम वायु प्रदूषण के 3 या 4 कारण लिख देंगे। तो हमने 4 कारण लिखे हैं, भूमि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है। उसके बाद आता है वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। तो हम इन सभी का कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर, दंड चित्र। तो हम दंड चित्र क्या होता है उसकी यहाँ पे विस्तार से बात करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आपके लिए इतिहास और भूगोल और उसके अलावा राजनीतिक शास्त्र का कल सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यानी कि संपूर्ण प्रोवाइड सॉल्यूशन आपको कल दिया जाएगा। तो कल आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं और आगे के, इसमें आता है कि प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर, यानी कि अथवा। तो इसमें आता है कि प्रमाप विचलन के गुण। तो यहाँ पे कोई 4 गुण लिखना है, 4 नंबर में आता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर, या आपको 5 नंबर में आएगा, तो हम इसके आंसर देखेंगे। तो इसमें दिया है कि भारत में विकास योजनाओं की उपलब्धियाँ, तो भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ठीक है। तो इस प्रकार लिखना है आपको राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो ये 5 नंबर में आएगा। तो हमने इसके पूरे 5 पॉइंट, यानी कि 5 पॉइंट अच्छे से किए हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन आपको पूरे यूट्यूब में कहीं देखने को नहीं मिल पाएगा। अब देखते हैं वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण पे कोई 5 नंबर में एक आपको टिप्पणी लिखना है, यानी कि लगभग आपको 150 से 200 शब्द आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप लगभग 1 पेज या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा 1 या 1.5 पेज में आसानी से कर पाएँ। सिर्फ शर्त यह होती है कि आपको उस पेज में वैश्वीकरण से संबंधित ही कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखना होती है। तो यही आता है 5 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे संपूर्ण क्वेश्चन देख लिया। तो उसके बाद आपको किस सेट का कौन सा सॉल्यूशन चाहिए उसकी जानकारी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं हम नए स्टूडियो में एक और नए सॉल्यूशन के साथ।